गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सांख्य दर्शन के बारे में। देखेंगे सांख्य दर्शन में कौन सी महत्वपूर्ण बातें ऐसी कही गई हैं जिससे कि हमारे जो दुख हैं जीवन के, जिसको 3 दुख बताया गया, वो तीनों दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगा। यानी तत्व ज्ञान के उपाय बताए गए हैं। उस तत्व ज्ञान के उपाय को बताने के लिए कौन कौन सी बातें कही गई हैं, किसका किसका पालन करना चाहिए, कैसे सिद्धांतों को साबित किया गया है, वो सारा कुछ हम लोग देखने जा रहे हैं। हम लोग सांख्य दर्शन पढ़ने जा रहे हैं। सांख्य दर्शन का थोड़ा सा हम लोगों ने कल व्यू देखा हुआ था। आज हम सांख्य दर्शन की पहले भूमिका अच्छे से देखेंगे, फिर हम देखेंगे सांख्य कारिका, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उस सांख्य कारिका में क्या कहा गया है, हम उसको फिर जानने की कोशिश करेंगे। आइए सांख्य दर्शन की भूमिका देखिए। षड दर्शन हम लोगों ने कल देखा था। षड दर्शन में सांख्य दर्शन का बहुत महत्व है और सांख्य दर्शन और योग दर्शन एक साथ पढ़ने की परंपरा रही है। सांख्य और योग दर्शन, क्योंकि योग दर्शन को सांख्य दर्शन का व्यवहारिक रूप माना जाता है। सांख्य दर्शन को योग दर्शन का व्यवहारिक रूप माना जाता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हम लोग जानते हैं कपिल मुनि हैं। कल हम लोगों ने देख लिया हुआ था। कपिल मुनि के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान के 5वें अवतार हुए। जो भक्ति योग की परंपरा में अगर जाए तो वहां पर कपिल मुनि को भगवान का 5वां अवतार माना जाता है। ये चर्चा कहाँ पर है, किस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है? तो हमारे यहाँ पुराण की परंपरा है। भागवत पुराण की कथा होती है जगह जगह, जिसमें भगवान के अलग अलग रूप की चर्चा है। उसमें भागवत पुराण में कपिल मुनि को 5वां अवतार कहा गया है। और भागवत पुराण के जो मंत्र हैं उसमें लिखा हुआ है पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विप्लुतवम। यानी कि 5वें कपिल जो हैं इनको सिद्धेश कहा गया है। ये सिद्धेश अवतार इनको कहा गया, सिद्धेश अवतार, जिन्होंने कालखंड में विलुप्त हुए सांख्य के ज्ञान को, देखिए यहाँ सांख्य शब्द आया, यानी कि भागवत पुराण में भी कहा गया विलुप्त हुए सांख्य के ज्ञान को, उसके समूह को फिर से इन्होंने विनिर्णयम यानी कि फिर से रखा हुआ है। अब यहाँ पर एक और बात आती है। यहाँ पर प्रोवाच आसुरीय शब्द आया हुआ है। प्रोवाच आसुरीय, आसुरीय का मतलब है उनके शिष्य का भी नाम दिया हुआ। उन्होंने आसुरी को सांख्य का ज्ञान दिया हुआ है। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, एक एक चीज सूक्ष्मता से देखिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? काल में विलुप्त हुए ज्ञान को, यानी ये सांख्य का ज्ञान पहले भी था। ध्यान दीजिए, सांख्य का ज्ञान कपिल मुनि से ही शुरू नहीं हुआ है। सांख्य का ज्ञान पहले से भी था, वो विलुप्त हो गया था। उस ज्ञान को पुनर्स्थापित किन्होंने किया? कपिल मुनि ने। और किनको पहले उन्होंने सिखाया? अपने शिष्य आसुरी को। ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्मता पर ध्यान दीजिएगा। आसुरी नाम के शिष्य को दिया। इससे साबित होता है कि सांख्य का ज्ञान पहले भी था, लेकिन वो ज्ञान विलुप्त हो गया था, बाद में कपिल मुनि ने स्थापित किया। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अब विलुप्त हो गया, तो पहले किन्होंने दिया वो सारी चर्चा नहीं है। हम ये मानकर चलते हैं सृष्टि में ब्रह्म के द्वारा सारा ज्ञान दिया गया था। या हो सकता है कपिल मुनि पहले भी हुए होंगे, कई कल्पों में हुए होंगे। कल्प के भेद से भी कई बार चीजें बदल जाती हैं, थोड़ी कहानी बदल जाती है, लेकिन चीजें वही रहती हैं। ज्ञान उसको फिर पुनर्स्थापित किया जाता है। तो खैर उतना नहीं जाएंगे। अब कपिल मुनि कौन थे? जिस कपिल मुनि की चर्चा की जा रही है पुराण में, भागवत पुराण में, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कपिल मुनि कहा जाता है स्वयंभू मनु। मनु जी का नाम सुने हुए हैं? स्वयंभू मनु के दौहित्र यानी नाती थे वो। नाती, नाती समझते हैं ना, बेटी का बेटा। नाती मतलब बेटी का बेटा। मनु की पुत्री का नाम देवहूति है, माता देवहूति है। तो मनु की पुत्री देवहूति थी और देवहूति का विवाह किनसे हुआ? कर्दम ऋषि से देवहूति का विवाह हुआ। किनसे हुआ? कर्दम ऋषि से देवहूति का विवाह हुआ। कर्दम ऋषि और देवहूति की बहुत लंबी कहानी है, लंबी कहानी है। उस कहानी पर नहीं जाएंगे, कहानी सुनने में तो अच्छा लगेगा, समय जो आपका जाएगा। ठीक है,
तो ये कहानी रहने दीजिए। कर्दम ऋषि और देवहूति माता के द्वारा 6 कन्या और 1 पुत्र का जन्म हुआ। कितने का? 6 कन्या 1 पुत्र का। कर्दम ऋषि अपने आप में बहुत विद्वान, बहुत ऐसे ऋषि थे, समाधिस्थ ऋषि थे, जिन्होंने सब कुछ को प्राप्त कर लिया हुआ था, सारी सिद्धियां इनको प्राप्त थी, फिर भी इनका विवाह हुआ था। इसलिए विवाह जो है गलत नहीं है। इनके 6 पुत्री 1 पुत्र हुए, और ये पुत्र जो हुए यही कपिल मुनि हुए, यही भगवान के अवतार हुए। तो इनके पीछे की भी कहानी के भगवान के अवतार क्यों हुए उस पर भी हम नहीं जाएंगे। भागवत पुराण के मुताबिक कहा गया है कपिल मुनि ने, अभी तो हम लोगों ने एक मंत्र देख लिया, उस मंत्र में क्या लिखा हुआ है? सांख्य शास्त्र को उन्होंने पुनर्स्थापित किया। साथ ही सांख्य शास्त्र ही नहीं, इन्होंने भक्ति योग को भी फिर से पुनर्स्थापित किया। भक्ति योग में जिसमें नवधा भक्ति हम लोग कहते हैं ना, उसको भी पुनर्स्थापित किया। भक्ति का ज्ञान भी बहुत पहले से है, नारद जी ने दिया हुआ था व्यास जी को, ये अभी इधर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर पुनर्स्थापना की बात चल रही है। कहाँ? भागवत पुराण में। आइए अब आगे देखते हैं। सांख्य का ज्ञान आम लोगों तक कैसे पहुंचा? जैसे भगवत गीता के 4th अध्याय में दिया हुआ है, योग का ज्ञान आम लोगों तक कैसे पहुंचा, वहां पूरा क्रम बताया गया है। उसी तरीके से सांख्य के अनुसार सांख्य का जो ज्ञान है मोक्ष प्राप्ति के लिए, वो ज्ञान आम लोगों तक कैसे पहुंचा, इसकी चर्चा कहां पर है? जो ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित ग्रंथ है, ईश्वर कृष्ण रचित जो ग्रंथ है जिसका नाम सांख्य कारिका है, उस सांख्य कारिका के 70वें और 71वीं कारिका में, 70वीं और 71वीं कारिका में ईश्वर कृष्ण जी ने इसका पूरा वर्णन किया हुआ है। अब इसके पूरे मंत्रों में नहीं जाएंगे। क्या चर्चा किया है उन्होंने? जिनको और जिज्ञासा हो, आपको नोट्स दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। आचार्य कपिल ने गृहस्थ धर्म में आसक्त आसुरी जी को सबसे पहले ज्ञान दिया। किनको? आसुरी जी को। कैसे ज्ञान दिया आसुरी जी के पास? वो कहानी अभी हम लोग आएंगे, वो कहानी सुनेंगे। सबसे पहले किनको दिया? आसुरी जी को। उनको अपना शिष्य बनाया, उनको ज्ञान दिया। आसुरी जी ने भी उस शिष्य परंपरा को, गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया और पंचशिख को अपना शिष्य बनाया, और पंचशिख को उस ज्ञान को ट्रांसफर किया, यानी दिया। किसका ज्ञान दिया? सांख्य का ज्ञान दिया, सांख्य का उपदेश दिया, सांख्य के हिसाब से उनको मुक्ति दिलाई, सांख्य का अभ्यास कराया। पंचशिख जी ने भी अपनी शिष्य परंपरा चलाई, ये सांख्य कारिका में लिखा हुआ है। पंचशिख जी ने भी अपनी शिष्य परंपरा चलाई, उन्होंने भी अपने शिष्यों को सांख्य का अभ्यास कराया, सांख्य का ज्ञान दिया। ठीक है। पंचशिख जी ने एक ग्रंथ भी लिखा, एक ग्रंथ लिखा, लेकिन वो ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, षष्ठिक तंत्र कहा जाता है, वो ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। फिर इसी ग्रंथ में यानी कि सांख्य कारिका में लिखा हुआ है, शिष्य परंपरा से फैले इस सांख्य शास्त्र के ज्ञान को, इस सांख्य शास्त्र को आर्यमती, आर्यमती अपने लिए इस्तेमाल किया है ईश्वर कृष्ण जी ने, यानी श्रेष्ठ बुद्धि वाले ईश्वर कृष्ण जी ने आर्य छंद में, यानी कि जो सांख्य कारिका है उसमें जो छंद का इस्तेमाल हुआ है उसको आर्य छंद का नाम दिया गया है। आर्य छंद में संक्षेप में कहा है, संक्षेप में उन्होंने 72 कारिका में, सांख्य कारिका में सांख्य के पूरे ज्ञान को रखा है। क्लियर? बहुत सिंपल सी बात है, अभी हम लोग कई बार इसको रिपीट कर लेंगे तो याद हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। अब एक ग्रंथ का नाम है माठर वृत्ति। माठर वृत्ति हमने कल ये चर्चा कर लिया हुआ था कि सांख्य कारिका पहला मिला हुआ ग्रंथ है जिसके ऊपर की बाकी शास्त्र लिखे गए सांख्य दर्शन के। हालांकि इस पर भी कई विद्वानों का मतभेद, विद्वान आपस में जो है एक मत नहीं है, लेकिन मैं सांख्य कारिका को मानता हूं, वो एक प्रथम ग्रंथ है। सांख्य कारिका पर ही बाद में कई भाष्यकारों ने, ग्रंथकारों ने ग्रंथ लिखा, यानी भाष्य लिखा, टीकाएं लिखी, वार्तिक लिखा। उसी में से एक ग्रंथ का नाम हुआ माठर वृत्ति। यानी ये माठर वृत्ति
जो सांख्य कारिका में जो 72 कारिका दिया हुआ है, जिसको कि आर्य छंद में लिखा गया है, सूत्र को, छंद भी सूत्र है, तो जो 72 सूत्र है, उस 72 सूत्र को समझाने के लिए माठराचार्य नाम हुए, आचार्य माठराचार्य हुए, उन्होंने विस्तार से समझाया और एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम हुआ माठर वृत्ति। माठर वृत्ति में और भी डिटेल से बातें कही गई। क्या कहा गया है, यहाँ कहानी है, क्या कहानी है? कपिल मुनि को सांख्य का ज्ञान देने के लिए एक योग्य शिष्य की तलाश थी। देखिए, गुरु शिष्य को ढूंढेंगे, शिष्य गुरु को नहीं ढूंढ रहे हैं। कौन ढूंढ रहे हैं गुरु को? गुरु को नहीं ढूंढ रहे हैं शिष्य, बल्कि गुरु शिष्य को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि शिष्य में इतनी क्षमता नहीं है गुरु को ढूंढ पाए। वो इच्छा कर सकते, जिज्ञासा कर सकते, मुझे गुरु बना, गुरु मिला दे, हे प्रभु गुरु मिला दो, हे प्रभु गुरु मिला दो। जब वो इच्छा करेगा तो उसकी योग्यता के हिसाब से गुरु मिलेगा, योग्यता नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। पहले योग्य बनना पड़ेगा आपको, गुरु ढूंढ के प्रति श्रद्धा के लिए भी योग्य बनना पड़ेगा। तब यहाँ पर कपिल मुनि के पास वो सांख्य का ज्ञान है। कपिल मुनि चाहते हैं कि वो जो सांख्य का ज्ञान पहले से विलुप्त हो गया है, उस ज्ञान को फिर से पुनर्स्थापित करना है। हमें एक ऐसा शिष्य चाहिए जो योग्य हो, हमारे ज्ञान को वो समझ पाए। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सूक्ष्म दृष्टि से देखा कपिल मुनि ने, क्योंकि भगवान के अवतार थे तो समाधिस्थ तो पैदा ही समाधिस्थ हुए थे। उन्होंने बहुत विचार किया, बहुत देखा, तो उनको पता चला कि आसुरी गोत्र में एक ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, और वो ब्राह्मण बहुत विद्वान हैं। वो बहुत विद्वान हैं और वो अधिकारी भी हैं, यानी वो योग्य भी हैं, उनके अंदर योग्यता है, इस ज्ञान को आगे बढ़ाने की योग्यता है। तो क्या हुआ, वैसे देखिए, अब एक बात यहाँ लिखी हुई है, आसुरी जी में क्यों योग्यता है, तो उन्होंने 1000 साल तक यज्ञ किया था। अब सोचिए, यहाँ तो हम लोग 60 में ही निपट जा रहे हैं, वो भी नहीं तो 40-35 में भी निपटा दिया। इतनी क्षमता हमारी नहीं थी कि हम सह पाए। 1000 साल, मैंने कल कहा था ना, इस ग्रंथ को लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ती, इतनी लंबी उम्र हो रही थी कि उस उम्र में सब कुछ याद कर ले रहे, रट ले रहे। अब हमारी उम्र छोटी तो सबको किताब में रखना पड़ रहा है, एक एक जन्म में हम सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। 1000 साल तक यज्ञ किया था आसुरी जी ने, उनके अंदर योग्यता थी। तो आचार्य कपिल एक दिन उनके पास घूमते घूमते पहुंच गए। पहले महर्षि लोग घर घर जाते थे, भिक्षा मांगने भी जाते थे, ऐसे भी जाते थे, एक परंपरा रही होगी। तो इनके यहाँ पहुंच गए, योग्य शिष्य थे, कहा देखे तो सही योग्यता में कुछ कमी है या अभी योग्यता पूरी हो गई। पहुंचे तो उन्होंने कहा, हे आसुरी तुम कैसे हो? कहा, गुरुदेव बहुत अच्छे हैं। देखा कि संत आए हुए हैं, जी कपिल मुनि आए हुए हैं। कहा, बहुत अच्छे हैं, उनका आदर स्वागत किया, सब कुछ किया। कहा, तुम गृहस्थ धर्म में ठीक से तो हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? कहा, नहीं प्रभु, सब ठीक है, हम आनंद में है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गृहस्थ धर्म में बहुत अच्छे से रमन कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब कपिल मुनि थोड़े से निराश हो गए होंगे, क्या सोचे होंगे, चलो कोई बात नहीं, अभी ये रमन कर रहे हैं, जब इनका गृहस्थ धर्म का डिजायर जो है, वासनाएं अभी पूरी नहीं हुई, ये रमन कर रहे हैं, तो अभी इनको सांख्य में लाने का मतलब नहीं है। जब यहाँ पर इनको, जब देखिए, हमें प्यास लगेगी तो पानी का महत्व है, प्यास लगती ही नहीं है तो पानी का हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जिसको जिस चीज की तलब है या जरूरत है, उसी के लिए उसका इंपॉर्टेंस है। अब ये बेचारे आनंद में पहले से ही हैं गृहस्थ धर्म में, तो इनको सांख्य के ज्ञान की जरूरत ही क्यों है? नहीं है जरूरत। कहा, मैं रमन कर रहा हूं। आचार्य कपिल वापस लौट गए, समझ गए कि अभी इसे तनिक भी वैराग्य नहीं हुआ है। ये गृहस्थ धर्म में रहते हुए यज्ञ तो कर रहा है, बहुत विद्वान भी है, लेकिन अभी वैराग्य नहीं हुआ है। फिर क्या हुआ, वो चले गए। फिर 1000 साल बाद फिर से वापस लौटे। 1000 साल तक छोड़ दिया, कहा चलो 1000 साल तक रमन करने दो। आसुरी हो 1000 साल, तो 1000 साल पहले, 1000 साल फिर ये होगा 2000 साल। अरे बाबा, इतना जीते थे पहले के लोग, ठीक है। फिर आए, फिर उन्होंने आसुरी जी से पूछा,
गृहस्थ धर्म सब ठीक ठाक चल रहा है? आसुरी जी ने कहा अरे कपिल भगवान जी आए हुए जी, भगवान सब बढ़िया चल रहा है, एकदम अच्छे आनंद में है हम, बढ़िया है एकदम, राजी खुशी सब। कहा अरे बाबा अभी भी इसको वैराग्य पूर्ण नहीं हुआ है, यानी अभी भी जो है इसका डिजायर बाकी है। इसमें तो गृहस्थ धर्म का डिजायर बाकी है, इनके कर्तव्य बाकी है, तो ये रमन कर रहे, फिर वापस चले गए कपिल मुनि। कपिल मुनि फिर वापस चले गए, फिर 1000 साल इंतजार किया और तीसरी बार आए, फिर 1000 साल बाद, फिर 1000 साल बाद लौटे। 1000 साल, 1000 साल, 1000 साल, उनकी उम्र 3000 साल तो ऐसे ही दिखा रहे हैं। फिर क्या पता कितने हजार साल फिर जो है सांख्य का ज्ञान लिया होगा या क्या हुआ, भगवान जाने। 3000 साल तो यही लिखा हुआ है। आसुरी जी के पास जब तीसरे 1000 साल में पहुंचे, तब पूछा फिर वही सवाल, जैसे किसी के यहाँ कोई जाते हैं सब खुशी राजी, गृहस्थ धर्म बढ़िया चल रहा है, बाल बच्चे ठीक है, पत्नी ठीक है, सब ठीक है, आप प्रसन्न हो? वही सवाल पूछा। अब की बार आसुरी जी ने कहा नहीं प्रभु हम खुश नहीं हैं। अब जो है जब खुश नहीं है, कपिल मुनि ने कहा हाँ अब ये मेरे लायक बन रहा, अब ये यहाँ नहीं है, मतलब गृहस्थ धर्म का अब इसका लगता है कर्तव्य पूरा हो गया, अब ये फंसेगा सांख्य के जाल में, अब इसको अब इस शिष्य को ले चलेंगे। ठीक है। आचार्य कपिल ने फिर पूछा क्यों नहीं हो? देखिए पहले उसके अंदर जिज्ञासा जगाई जा रही है, खुश नहीं है, क्यों नहीं हो, रीजन बताओ। अरे मैं बहुत बहुत बेचैनी हो रही, क्या हुआ? गला सूख रहा है, क्यों सूख रहा है? प्यास लग रही है, लो पानी, ये पानी पियोगे तो ठीक हो जाओगे, इस पानी में ये खासियत है, पानी दे दो। नहीं नहीं अभी रुको, पानी पीने के लिए तुमको खड़ा होना पड़ेगा, पानी पीने के लिए तुमको 4 कदम चलना पड़ेगा, घड़ा है घड़ा के पास जाना पड़ेगा, गिलास लेना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, फिर तुम पानी पी लोगे, तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी। उसी तरीके से कह रहे क्यों, क्यों दुखी हो? तो अच्छा जी क्यों दुखी हैं? आसुरी जी क्या जवाब देते हैं देखिए, कहते हैं कि दुख त्रयाभिघातात इति, 3 दुख है हे प्रभु, दुख त्रया, ये 3 जो दुख है उसके अभिघात से मैं परेशान हूं, तीनों दुख के अभिघात से मैं परेशान हूं। तो कौन से त्रिविध दुख होते हैं वो हम लोग देखो, माठर वृत्ति में ही उस दुख की चर्चा है। आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक और आधि दैविक दुख जो होता है वो माठर वृत्ति में ही है। सांख्य कारिका में कहीं भी उस दुख के बारे में नहीं लिखा गया है। आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक और आधि दैविक दुख शब्द नहीं आया हुआ है कहीं भी। फिर भी हम लोग कहते हैं सांख्य के 3 दुख कौन है, यही तीनों कहते हैं, कहाँ से आया हुआ है? माठर वृत्ति के व्याख्या में है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आइए अब आचार्य कपिल कहते हैं, अब पकड़ में आएगा, ये शिष्य मेरे योग्य है, अब इसको ले चलेंगे। कहते हैं कि अगर तुमको ये दुख से निवृत्ति पाना है, कहा जी प्रभु पाना है, अब तो हम परेशान हो गए, हमें दुख से निवृत्ति चाहिए। कहा तुम अगर ब्रह्मचर्य जीवन जीवन जीना स्वीकार कर लो, अभी तुम गृहस्थ में हो, 3000 साल जी ही चुके हो, अगर तुम इस जीवन को त्याग करके वैराग्य लेकर के ब्रह्मचर्य का जीवन जीने के लिए स्वीकार कर लो, तो मैं इन तुमको ऐसा उपाय बता दूंगा कि तीनों दुखों से निवृत्त हो जाओगे। ऐसी निवृत्ति भी एक आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी, मतलब हमेशा के लिए दुख की निवृत्ति हो जाएगी, वो दुख कभी नहीं आएगा पलट करके। कहा अरे बाबा, अब कपिल भगवान जी कह रहे हैं, आसुरी जी सुन रहे हैं, विद्वान विद्वान तो समझ जाते हैं सारी बात। कहा मैं तैयार हूं। आसुरी जी ने कहा भगवान मैं आपके आदेशानुसार गृहस्थ जीवन त्यागने को तैयार हूं और मैं आपके साथ में ब्रह्मचर्य जीवन जीने के लिए राजी हूं। कहा बहुत बढ़िया। वहीं से उन्होंने गुरु स्वीकार कर लिया कपिल मुनि को, और कपिल मुनि ने तो उनको शिष्य कब से ही स्वीकार कर लिया हुआ था, गुरु शिष्य बन गए। यहीं से मामला शुरू हो गया, उनके साथ चले गए, फिर सांख्य का ज्ञान शुरू हुआ। ये कहानी थी। माठर वृत्ति जो हमने कहा, माठराचार्य जी ने जो लिखा हुआ है माठर वृत्ति, यानी व्याख्या की हुई है सांख्य दर्शन की,
उसमें 3 दुखों का नाम दिया हुआ है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक कुछ बताया गया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में इस तरह से आता है, नोट कर लीजिएगा कि सांख्य सूत्र किस दर्शन से जुड़ा हुआ है, या सांख्य सूत्र किनके द्वारा दिया गया माना जाता है, कपिल मुनि ही लिखिएगा। भले ही वो ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि सांख्य सूत्र कपिल मुनि के द्वारा दिया गया, ये नोट कर लीजिएगा। और सांख्य कारिका आए तो ईश्वर कृष्ण जी के द्वारा गया है, माठर वृत्ति आए तो माठराचार्य जी के द्वारा दिया होगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक नाम आ रहे हैं पंचशिख जी। पंचशिख जी नाम आ रहे हैं। पंचशिख जी किनके थे शिष्य? तो आसुरी जी के शिष्य थे पंचशिख जी। पंचशिख जी ने भी एक ग्रंथ की रचना की जिनका नाम हुआ षष्ठी तंत्र। षष्ठी तंत्र, षष्ठी तंत्र, ये ग्रंथ ईश्वर कृष्ण जी के जो सांख्य कारिका उससे पहले का ग्रंथ है। ये कौन सा? षष्ठी तंत्र नाम है इसका। जिक्र है कि षष्ठी तंत्र ग्रंथ की रचना पंचशिख जी ने की, लेकिन फिर वही बात, ये ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं है, विलुप्त हो गया है। ग्रंथ विलुप्त हो गया, लेकिन नाम है, यहाँ ये ग्रंथ लिखा गया, ग्रंथ विलुप्त हो गया। और पंचशिख जी के बाद कई आचार्य हुए सांख्य दर्शन में। आचार्य मतलब गुरु शिष्य परंपरा में जो सांख्य को उन्होंने साक्षात किया, सांख्य के द्वारा तत्वज्ञान प्राप्त किया, जिसमें नाम आता है जैगी शव्य, जैगी शव्य, वार्ष गण्य, वार्ष गण्य, विंध्य वास, असित देवल, असित देवल, ये सांख्याचार्य हुए, इनके रूप में ये जाने जाते हैं। सांख्य शास्त्र का मूल ग्रंथ, अभी बात हो गई थी तब इस पर ज्यादा नहीं आएंगे। मूल ग्रंथ बहुत, हम अगर कहें तो सांख्य सूत्र बोलेंगे, पहला बोलेंगे सांख्य सूत्र जो मौजूद नहीं है, फिर बोलेंगे षष्ठिक तंत्र जो वो भी मौजूद नहीं है। एक दो और ग्रंथों का नाम आता है जिसमें से 20-25, किसी में 25 है, लेकिन आप गूगल पे मारोगे तो पता नहीं कितना कितना क्या क्या निकल आएगा। उसमें विद्वानों में मतभेद है, तो हम उस मतभेद में इतना नहीं जाएंगे। जब आप पीएचडी वगैरह करोगे सांख्य पे तो शायद आपको फिर सारा ज्ञान प्राप्त होगा, सब कुछ आप देखोगे कि कहाँ पे किस पुरातन लाइब्रेरी में कौन सी पुस्तक है, उसकी चर्चा होगी। हम आते हैं सांख्य कारिका पर। अब हम परीक्षा की दृष्टि से आ रहे हैं सांख्य कारिका पर, जिसके लेखक हैं ईश्वर कृष्ण जी। और सांख्य कारिका में सूत्र है, और सूत्र को कहा गया है कारिका, सूत्र को कारिका कहा गया है। 72 सूत्र हैं, उसी को 72 कारिका कहा गया है। कितनी हैं? 72। ध्यान देखिए 72। उसमें भी देखेंगे 72 में क्या हम लोग किया जाए। तो प्रथम लिखित प्राप्त ग्रंथ हम यही मानकर चलते हैं। और जो प्रथम लिखित ग्रंथ सांख्य कारिका है, तो सांख्य कारिका पर बाद में फिर कई सांख्याचार्यों ने, विद्वानों ने, या आप कहें दर्शन शास्त्रियों ने व्याख्या की है, लिखी है। तो उस ग्रंथों के नाम भी हम देखेंगे। उससे पहले देखिए, ईश्वर कृष्ण जी जो हुए जिन्होंने सांख्य कारिका लिखी, उनका कार्यकाल कब माना जाता है? कार्यकाल मतलब कब वो थे जो ग्रंथ की रचना हुई? ईसा पूर्व 2री शताब्दी मानी जाती है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी, ठीक है, यानी ईसा से 200 साल पहले, 200 साल पहले। हालांकि कई विद्वानों में इस बात को लेकर के मतभेद है। इसको बस इतना ही करके हम छोड़ देंगे। सांख्य कारिका पर जो अनेक टीकाएं लिखी गई या भाष्य लिखा गया, उनमें से एक जो महत्वपूर्ण, जब भी हम लोगों ने चर्चा किया, वो है माठर वृत्ति। बहुत महत्वपूर्ण है माठर वृत्ति, सांख्य कारिका पर ही लिखा गया। इसके लेखक हुए माठराचार्य जी, माठराचार्य जी हुए। अगर आपको सांख्य को और अच्छे से समझना हो तो माठर वृत्ति पढ़ लीजिए, डिटेल में दिया हुआ है, एक एक कारिका को अच्छे से समझाया हुआ है, तो यहां से आप देख सकते हैं। और एक ग्रंथ हुआ जिसका नाम है गौड़पाद भाष्य। गौड़पाद भाष्य गौड़पादाचार्य जी ने लिखा है, गौड़पाद भाष्य, ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, ये नाम आ सकता है, जय मंगला। लेकिन जय मंगला के आचार्य या लेखक की जानकारी उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है किन्होंने लिखा।
जय मंगला। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिए, तत्व कौमुदी। तत्व कौमुदी, तत्व कौमुदी के वाचस्पति मिश्र जी हुए, इन्होंने लिखा। वाचस्पति मिश्र जी बहुत बड़े दर्शन शास्त्री थे और इन्होंने अलग अलग दार्शनिक पहलुओं को छुआ और व्याख्या की है, भाष्य भी लिखा है, वार्तिक भी लिखा है, इन्होंने टीकाएं भी लिखी हैं। इन्होंने सांख्य पर तत्व कौमुदी लिखा है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जय मंगला में क्वेश्चन कैसे आएगा, जय मंगला नामक जो ग्रंथ है वो किस दर्शन से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। और वाचस्पति मिश्र जी चूंकि यहाँ पर हैं, नाम दिया हुआ है, तत्व कौमुदी के लेखक कौन है, ऐसे आ सकता है। या फिर सूची 1 और सूची 2 दिया जा सकता है, उसमें कई ग्रंथों के नाम, उनके लेखक के नाम मैच करना है, ये आ सकता है। एक और ग्रंथ है युक्ति दीपिका, ये भी सांख्य कारिका पर लिखा हुआ है। इसमें भी रचनाकार को लेकर के स्पष्टता नहीं है, रचनाकार का नाम नहीं है। बाद में, ये सब तो पुरातन ग्रंथ में हुआ जो भाष्य वगैरह लिखा गया, कुछ नवीन टीकाएं भी लिखी गई। नवीन मतलब अभी हाल फिलहाल में 100-150 साल आप मान के चलिए, जिसमें सांख्य तत्व दिवाकर हुआ, वंशीधर मिश्र जी ने लिखा सांख्य तत्व दिवाकर। फिर हुआ किरणावल, किरणावल नाम से हुआ, ये भी सांख्य का ही है। श्री कृष्ण वल्लभाचार्य जी हुए, श्री कृष्ण वल्लभाचार्य जी, ये भी किस पर है, सांख्य कारिका पर ही है। सांख्य तत्व कौमुदी प्रभा हुआ, डॉक्टर आद्या प्रसाद मिश्र जी ने इस पर भाष्य लिखा। सांख्य प्रवचन भाष्य हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, विज्ञान भिक्षु जी वाला, ये जरूर लिख लीजिएगा, विज्ञान भिक्षु जी, सांख्य प्रवचन भाष्य विज्ञान भिक्षु जी ने लिखा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सांख्य दर्शन के ज्ञान की जरूरत क्यों पड़ी, तो हम लोगों ने ये देख लिया हुआ था ऊपर ही, तो फटाफट बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में जब आपको मैं दूंगा होमवर्क में, तो आप फिर कहेंगे क्यों जरूरत पड़ी, तो अभी ध्यान से सुनिएगा। देखते हैं कितने लोग क्लास में जितने भी लोग हैं, जो भी 62, 63, 64 जितने भी लोग हैं, सांख्य दर्शन के ज्ञान की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 3 प्रकार के दुखों से निवृत्ति चाहिए, दुख से हमेशा खत्म चाहिए। आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, ये 3 दुख हैं। इन 3 दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति चाहिए। ये शब्द भी अभी हम लोग देखेंगे, आत्यंतिक निवृत्ति, एकांतिक निवृत्ति क्या है। आत्यंतिक निवृत्ति चाहिए, ऐसी निवृत्ति कि हमेशा के लिए दुख खत्म हो जाए, इसीलिए सांख्य दर्शन के ज्ञान की जरूरत पड़ी। तो कहा गया सांख्य दर्शन से होगा क्या, तो सांख्य दर्शन से तत्वों का ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान होगा। और तत्व ज्ञान से क्या होगा, तत्व ज्ञान से जैसे आपको प्रकृति और पुरुष के तत्वों का सही सही ज्ञान हो जाएगा, आपको पूर्णतः वैराग्य हो जाएगा। इन तत्वों के ज्ञान होते ही दुख से आप मुक्ति पा लेंगे, क्योंकि दुख किसमें है, प्रकृति में है। और पुरुष जब स्वतंत्र हो जाता है, उसमें कोई दुख नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं तत्व मीमांसा में। तत्व मीमांसा की चर्चा करते हैं। तत्व मीमांसा मतलब ज्ञान। देखिए, किसी भी दर्शन में ना 3 मीमांसा से उस दर्शन को जांचा जाता है, परखा जाता है, या उस संदर्भ में पढ़ा जाता है। 3 मीमांसा शब्द आता है। एक आता है तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा, ठीक है। दूसरी बात आती है ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, यही आता है ना, बताइएगा आप लोग, या कुछ और है। तीसरा आता है आचार मीमांसा। बताइए, माइक खोल के, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। सर सही है। ठीक है, तो 3 मीमांसा, 3 प्रकार से किसी भी हम दर्शन को देखने की कोशिश करते हैं कि तत्वों की क्या चर्चा है। ज्ञान की बात आती है तो प्रमाण की चर्चा होती है। प्रमाण, ज्ञान मीमांसा में प्रमाण आता है, किन प्रमाण के द्वारा वो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, प्रमाण आता है। आचार संगीत मीमांसा आता है तो आचार में एथिक्स का आ जाता है, एथिक्स की चर्चा आ जाती है। 3 संदर्भ में किसी भी दर्शन को पढ़ा जाता है। हम लोग ये तीनों भी बाद में देखेंगे, किस दर्शन में,
तत्व मीमांसा में क्या कहा गया, ज्ञान मीमांसा में क्या कहा गया, आचार मीमांसा में क्या कहा गया, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, क्योंकि आपके सिलेबस में है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग तत्व मीमांसा के संदर्भ की बात करें, अभी हम आएंगे ग्रंथ पर भी, सांकारिका पर भी। पहले देखते हैं तत्व मीमांसा मतलब मौलिक तत्व। तत्व मीमांसा में सारे तत्वों को ले ले तो पहले मौलिक तत्व देखते हैं। एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आएगा सांख्य दर्शन में कितने मौलिक तत्व बताए गए। मौलिक मतलब मूल तत्व। मूल तत्व कौन से हैं? दो ही मूल तत्व हैं, कल भी चर्चा हुई थी, चेतन अचेतन, यानी पुरुष और प्रकृति। पुरुष और मूल प्रकृति, या प्रकृति का अर्थ मूल प्रकृति है। इसी प्रकृति में से 23 और तत्व निकलेंगे। 23 और तत्व निकलेंगे जो इसमें छिपे हुए हैं, और ये 23 तत्व निकलेंगे तो 23, 24 और 25 हो गया, टोटल संख्या 25 हो जाएगा। कुल तत्वों की संख्या 25, मूल तत्वों की संख्या 2। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ एक सिद्धांत अभी दिमाग में पूरी तरह से फिक्स कर लीजिए। सांख्य दर्शन के मुताबिक प्रकृति के जो तत्व हैं, यानी मूल प्रकृति जो है, और उसके जो 23 और तत्व हैं बाकी, वो तत्व सत है ना कि असत है। सत और असत, देखिए ये सत और असत शब्द ना बहुत आएगा आपके पास। अगर सिंपल भाषा में सत और असत को समझ लें, इसको समझना बहुत जरूरी है, बाद में इसकी चर्चा ना करके अभी करेंगे। ये शब्द बहुत आएगा दर्शन के दौरान, सत और असत। ये गीता में भी आएगा, सत का क्या अर्थ है, असत का क्या अर्थ है। ये वेदांत में भी आएगा। सत का अर्थ है जो तीनों कालों में विद्यमान होता है, यानी स्थिर होता है, हमेशा था, है और रहेगा। तीनों कालों में विद्यमान, इसका नाश नहीं होता, इसका नाश कभी नहीं होता है, वो सत्य है। असत कौन है? जो परिवर्तनशील है, यानी कि अभी है बाद में नहीं रहेगा, परिवर्तनशील है, तीनों कालों में विद्यमान नहीं रहने वाला, वो असत है। इसी सत असत का सारा खेल है दर्शन में। सांख्य दर्शन में ध्यान रखिए, जो विरोधाभासी बातें आएंगी। सांख्य दर्शन कहता है प्रकृति सत्य है। सांख्य दर्शन क्या कहता है? प्रकृति सत्य है। सत्य मतलब प्रकृति और प्रकृति के जो तत्व हैं वो सत्य है, वो हमेशा से था, है और रहेगा। बस उसका कार्य बदलता है। कार्य कैसे बदलता है? अभी जो है प्रकट रूप में है, अप्रकट हो जाएगा, यानी व्यक्त अव्यक्त रूप में है, लेकिन रहेगा हमेशा। उन्होंने कहा सत्य है। उसी के लिए, इसी सत्य शब्द के लिए सांख्य कारिका में सत्कार्यवाद का सिद्धांत दिया गया है। यानी सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद का सिद्धांत इसी सत्य को साबित करने के लिए दिया गया है। वो हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। इसी सत्य को साबित करने के लिए सिद्धांत दिया गया है, सत्कार्यवाद का सिद्धांत दिया गया है। सत्कार्यवाद क्या है वो देखिएगा। चेतन और पुरुष दो मुख्य तत्व हो गए, यानी दो मूल तत्व हो गए। टोटल तत्वों की संख्या 25 हो गई, जिसमें से एक पुरुष भी है, एक पुरुष भी है टोटल तत्वों में। तो सांख्य के अनुसार तत्व और उसके परिणाम सभी यथार्थ हैं। परिणाम का मतलब कि अभी तो मूल तत्व है, इससे जो 23 और तत्व निकलेंगे, 23 और तत्व निकलेंगे, वो सब परिणाम यथार्थ हैं, वो झूठा नहीं है, मिथ्या नहीं है। जबकि अद्वैत वेदांत में कहा गया ब्रह्म सत्य, बाकी सब मिथ्या है, जगन मिथ्या है। यहाँ कहा गया मिथ्या नहीं है। ये अंतर है दोनों में, ठीक है। तो इसीलिए यथार्थ शब्द कहने की वजह से सांख्य दर्शन को यथार्थवादी दर्शन भी कहा जाता है। यथार्थवादी दर्शन भी कहा जाता है। एक एक चीज मैं क्लियर करता हुआ जा रहा हूं, फिर भी कोई दिक्कत हो तो हैंड रेज कीजिएगा। इन दोनों से ही बाकी तत्वों की उत्पत्ति होती है। यानी दो तो है ही ये, इनसे 23 और तत्व निकलते हैं, तो टोटल संख्या हो जाती है 25। टोटल संख्या 25 हो जाती है। कौन से 25 हैं उसको इस तस्वीर में पहले भी हम लोग योग दर्शन पढ़ने के दौरान देख चुके थे। यहाँ पर फिर से देखिए कौन से 25 हैं। कहा गया है, हमने देखा मूल तत्व एक है प्रकृति और एक है पुरुष। इन दोनों का संगम होता है, दोनों के बीच में संगम होता है। क्यों होता है ये सब बाद में देखेंगे।
प्रकृति में 3 गुण हैं, सतरजतम, ये प्रकृति के गुण हैं। पुरुष जो है गुणातीत है, इसमें कोई गुण नहीं है। जब इनके बीच में संगम होता है, यानी इनका मिलन होता है, क्यों मिलन होता है, कैसे मिलन होता है, उस बाद में देखें। मिलन होने पर सात्विक अंश से पहला तत्व आता है बुद्धि, मतलब इन दोनों के बाद तीसरा तत्व कह लें, या इन दोनों के संगम से पहला बेटा कह लें। ये पहला बेटा है, फर्स्ट सन है घर का, बुद्धि। इसीलिए कई बार बुद्धि 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 बुद्धि, इतनी बार बुद्धि आता है कि बुद्धि का मतलब प्रकृति की बात हो रही है। बुद्धि, बुद्धि के कहा गया है, बुद्धि से आपको उत्पन्न हो रहा है। बुद्धि को महद भी कहा जाता है, इस शब्द ध्यान रखिएगा, महद शब्द कहा जाता है महद के राजसिक अंश से। अब चूंकि सतरजतम यहाँ है, तो जितने तत्व अब उत्पन्न होंगे सब में सतरजतम 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 होंगे। सतरजतम के बिना कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कहते हैं ना, पिता का गुण जीन सब में जाएगा, ऐसे समझ लीजिए साइंस के हिसाब से। महद के राजसिक अंश से अहंकार की उत्पत्ति हुई, फिर अहंकार में भी 17 स्तंभ है। अहंकार के सात्विक अंश से एकादश इंद्रिय की उत्पत्ति होगी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन की उत्पत्ति होगी, 11। और इसी के तामसिक अंश से 5 तन्मात्रा की उत्पत्ति होगी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आप कहेंगे रज क्या करेगा, तो रज ने क्या किया, राजसिक अंश ने क्या किया, इसको भी थोड़ा सा कहा बढ़ो 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 बढ़ो, कुछ उत्पन्न करो उत्पन्न करो। इसको भी थोड़ा सा उत्पन्न करने के लिए खोलाया, यानी खोलते हुए आज अग्नि का काम किया, दोनों में एक्शन लेकर आया। एक्शन, ये एक्टिव क्या, यानी ये क्रियात्मक होता है, दोनों में क्रिया कर दिया। अब पंच तन्मात्रा से फिर उत्पन्न हुआ पंच महाभूत, जो दिखता है, अब दिखने वाली चीजें अब उत्पन्न हुई हैं। पंच महाभूत उत्पन्न हुआ, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति। संख्या आप गिनोगे तो हो जाएगा 25, यानी 23 तत्व बाद में आए, 2 तत्व पहले था। मूल तत्व, मूल तत्व कौन सा था, प्रकृति और पुरुष। 23 2 25 हो गया, ठीक है। तत्व है कुल, वो 25 तत्व को ईश्वर कृष्ण जी ने, ईश्वर कृष्ण जी कौन हुए, सांख्य कारिका के लेखक हुए। सांख्य कारिका को इन्होंने ही दिया हुआ है। उन्होंने इन 25 तत्वों को 3 भाग में बांटा है। 25 तत्वों का वर्गीकरण 3 भाग में किया है। दूसरी कारिका में ये बात है, अभी कारिका देखेंगे। 25 तत्वों को 3 भाग में, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय, इन 3 रूपों में रखा है। किन 3 रूपों में, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग इसको देखेंगे, व्यक्त में कौन है, अव्यक्त में कौन है, तो चिंता मत कीजिए, अभी इसको हम लोग देखेंगे। आइए, वैसे एक बार देख ही लेते हैं। व्यक्त का मतलब है जो व्यक्त हो गया वो व्यक्त है, और मूल प्रकृति को अव्यक्त कहा गया, पुरुष को ज्ञेय कहा गया। यानी 23 जो तत्व हैं, उन 23 तत्वों को कहा गया व्यक्त, अव्यक्त कहा गया मूल प्रकृति को, और पुरुष को कहा गया ज्ञेय। ज्ञेय का मतलब है जो न व्यक्त है न अव्यक्त है, ज्ञेय को बिल्कुल अलग ही रखा है, पुरुष को बिल्कुल अलग ही रखा है। और इन्हीं तत्वों के ज्ञान से त्रिविध दुख से आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, फिर कैवल्य की प्राप्ति होती है। अब इन 25 तत्वों को, एक तो आपने देखा कि 3 प्रकार से बांटा गया है, दूसरा प्रकार भी है, इसके विभाग भी किए गए हैं। इसको 4 विभाग में भी रखा गया है, तो वर्गीकरण 2 प्रकार से हुआ है। इसको दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिएगा। एक वर्गीकरण हम लोगों ने देखा है, अभी एक वर्गीकरण हम लोगों ने देखा है व्यक्त, यानी इस संदर्भ में कि व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय, एक पहला वर्गीकरण हुआ। ये दूसरा वर्गीकरण फिर किया जा रहा है। ये पहला वर्गीकरण हुआ, दूसरे वर्गीकरण में अब इसको कहा जा रहा है, अब यहाँ कार्य के हिसाब से वर्गीकरण हो जाएगा, जिसमें कहा गया है अविकृति। अब यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखते, अविकृति, प्रकृति विकृति, विकृति और ना प्रकृति ना विकृति। इसको अच्छे से समझ लीजिए, बता दे रहा हूं इसका क्या अर्थ है। इसको इसमें ना समझा के परिवार की तरह समझिए। आपने इनवाइट किया 20 लोगों को, 20 लोग आए, 20 लोगों को आपने कहा आपके घर पे आए,
मान लीजिए कि 18 लोग आए आपके घर पे, तो आपने कहा हमने 20 लोगों को इनवाइट किया था, 18 लोग आए हैं, इसका मतलब व्यक्ति जो वहां पर मौजूद है वो 18 हैं, लेकिन दो जो हैं वो दो में एक है, एक को कहा गया कि उन्होंने सबको भेजा है। एक ऐसे हुए जो सबको भेजा है, और एक ऐसे हुए जो कभी नहीं आएंगे, उसकी एनर्जी सब में काम कर रही है। एक ने भेजा है, उस घर से, उस जगह से आए हैं 18 लोग, तो उस घर, मान लीजिए वो घर हो गया एक, एक वो हो गया, और एक ने सब में एनर्जी भरी है, एक वो हो गया, दो उधर हो गया। तो उन दोनों को माना जाएगा, उन दोनों में से एक को माना जाएगा अव्यक्त, जो घर है उसको अव्यक्त, क्योंकि वो हमारे घर पे वो 18 ही है, एक अव्यक्त है, और एक को ज्ञेय माना गया, जो ना व्यक्त है ना अव्यक्त है, वो सबके अंदर एनर्जी के रूप में मौजूद है। ठीक है, तो उसी एक तो वर्गीकरण ये हुआ। अब दूसरा वर्गीकरण किया जा रहा है उसी 20 आदमी में या उसी 20 तत्व में, कि अब इनको गुण के आधार पर करते हैं। पहले तो 18 जो हमारे घर पे आए हैं उनको देखते हैं, कौन बाल बच्चेदार है, कौन ऐसा है जो बाल बच्चेदार है, कौन ऐसा है जो कवारा है, और ऐसा कौन है जिनके पिता भी हैं और जिनका बेटा भी है। इस कैटेगरी में बांट सकते हैं। ये कैटेगरी अलग हुआ। पहली कैटेगरी है कौन मौजूद है कौन मौजूद नहीं है, 18 मौजूद है, 2 मौजूद नहीं है, एक कैटेगरी ये बांटते हैं। दूसरी कैटेगरी हुआ अब उनमें कौन शादीशुदा है, उनका कहा तो आप लोग अलग बैठ जाइए, आपका अलग टीम बनाते हैं। आपकी शादी नहीं हुई है, आप अलग टीम बना लीजिए, आपकी अलग हो गई। ऐसे भी तो हम बांट सकते हैं ना घर में आए हुए लोगों का, जो हम गेम वेम खेलते हैं। तो यहाँ उसी तरीके से 2 प्रकार से विभाग किया गया है। पहले विभाग में व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय का किया गया है, कौन व्यक्त दिख रहे हैं कौन नहीं है। और दूसरी कैटेगरी में वही बात कही गई है, मूल प्रकृति को कहा गया अविकृति, इसको अलग ही कहा गया, अविकृति कहा गया, ये अलग ही हो गया। दूसरी प्रकृति में कहा गया प्रकृति और विकृति, यानी जो उत्पन्न हुए हैं, जिनके पिता भी हैं, किसी से उत्पन्न हुए हैं, और जो शादीशुदा हैं और किसी को उत्पन्न भी कर रहे हैं। यानी उत्पन्न हुए हैं प्रकृति से, तो उत्पन्न हुए हैं के लिए विकृति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। उत्पन्न होना कि हम विकृति हैं अपने पिता की। विकृति का मतलब खराब नहीं, विकृति का जनरली अर्थ, शाब्दिक अर्थ खराब सेंस में लिया जाता है। विकृति है ये, खराबी है ये, खराबी सेंस में यहाँ नहीं लेना है। विकृति मतलब जो उत्पन्न हुआ है, तो मैं विकृति हूँ क्योंकि मेरे पिता है, मुझे पता है मैं अपने पिता से उत्पन्न हुआ, तो मैं विकृति हूँ। और मेरे पुत्र हैं तो मैं प्रकृति हूँ क्योंकि मैंने अपने पुत्रों को जन्म दिया है, उसका कारण मैं हूँ, तो मैं प्रकृति भी हो गया। यानी मैं और मेरी पत्नी मिलकर के प्रकृति के रूप में भी आए, क्योंकि हमने एक नया जीवन तैयार किया। तो ये जो प्रकृति और विकृति है, ये ऐसे हैं जो खुद उत्पन्न हुए हैं और खुद उत्पन्न किए भी हैं। फिर जब विकृति की बात आएगी, सिर्फ विकृति की, ये कवारे लोग हैं जो उत्पन्न तो हुए हैं और नया चीज कुछ उत्पन्न नहीं किए हैं। ये कवारे हैं, ये कवारे हैं, इनकी शादी नहीं हुई है, इन्होंने कुछ उत्पन्न नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए, अब एक और है, एक और है कौन, ज्ञेय। ज्ञेय मतलब क्या, आत्मा। आत्मा ना प्रकृति है ना विकृति है, वो ना प्रकृति ना विकृति है, और एक प्रकृति हो गई अविकृति। ये विभाग समझ गए। प्रकृति विकृति हमेशा याद रखिएगा, योग दर्शन में भी इस तरह से आपका आता है, वहां भी व्याख्या में आता है। अब देखिए 7 है प्रकृति और विकृति। कौन है 7? महद। महद मतलब बुद्धि, पहला, क्योंकि महद विकृति है क्योंकि वो मूल प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। महद प्रकृति है क्योंकि वो अपने बाद अहंकार को उत्पन्न कर रहा है। तो महद प्रकृति विकृति दोनों हो गया। अहंकार की बात करें, अहंकार विकृति भी है क्योंकि वो महद से उत्पन्न हुआ है, बुद्धि से। और अहंकार प्रकृति भी है क्योंकि वो एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्रा को उत्पन्न कर रहा है, शादी करके उनके बच्चे हो गए। ठीक है, अब आते हैं तन्मात्रा पर, जो कि अहंकार से उत्पन्न हो गया तो विकृति हो गया। तन्मात्रा अहंकार के तामसिक वाले पोर्शन से उत्पन्न हुआ, तामसिक गुण से, तो विकृति हो गया। लेकिन ये उत्पन्न भी कर रहा है पंच महाभूत को, पंच महाभूत को ये उत्पन्न कर रहा है, तो ये प्रकृति भी हो गया। यानी इसकी भी शादी हुई थी, इसके भी बाल बच्चे हो गए, ये भी परिवार वाला हो गया।
प्रकृति विकृति दोनों। लेकिन एकादश इंद्रिय विकृति तो है, क्योंकि उत्पन्न हुआ है अहंकार से, उत्पन्न कुछ नहीं कर रहा, कमा रहा है ये ढूंढता ही रहता है, इसीलिए इंद्रियां इधर उधर भागती रहती है। ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूं, और दूसरे सेंस में मतलब। पांच महाभूत ये भी कमा रहा है, इसने भी कुछ नया उत्पन्न नहीं किया, ये भी कमा रहा है, इसलिए ये सिर्फ विकृति है। किससे उत्पन्न हुआ? तन्मात्रा से उत्पन्न हुआ। ज्ञेय का इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। उत्पन्न कौन करेगा और कौन होगा? जिसमें तीन गुण है, 17 स्तंभ, और ये गुणातीत है। ज्ञेय, ज्ञेय मतलब आत्मा। ये प्रकृति विकृति के चक्र से ही अलग है, इसीलिए ना प्रकृति ना विकृति की श्रेणी में रखा गया है इसको। आइए अब यहां हम लोग आगे देखते हैं। प्रकृति छोड़ देते हैं, विकृति छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं। अब हम लोग सांख्य कारिका के जो 72 कारिका है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण कारिकाओं पर चर्चा करते हैं। कितना समय हो गया ये देखना भी जरूरी है। अरे बाबा, माफी चाहूंगा, मैं कुछ ज्यादा ही स्लो पढ़ाता हूँ। 8-12 हो गए। मैंने सोचा था 9 कारिका तक तो कम से कम खींच ही ले जाओ। पहली कारिका हम लोग देखते हैं सांख्य कारिका में। अब वो जो ग्रंथ है ईश्वर कृष्ण जी का, उस ग्रंथ में हम लोग देखते हैं पहली कारिका में क्या देखते हैं। देखिए पहली कारिका में क्या कहा जा रहा है। पहली कारिका में कहा जा रहा है, दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा सदा अभिघात के हेतु दृष्टि सापार्थ। अब ये कहा जा रहा है एकांत्या से एकांत्या आत्यंतो अभावात, यानी एकांतिक और आत्यंतिक दोनों निवृत्ति। देखिए ठीक से समझिए, तीन दुखों से जो आपको अभिघात होता है, तीन दुख से जो आप पीड़ित होते हैं, उससे हटने की जिज्ञासा होती है, तीन दुख को खत्म करने की जिज्ञासा होती है, और उससे परेशान होकर के जब आप उससे बचने के उपाय करते हैं, जिज्ञासा होती है, तब कहा गया, तब सांख्य दर्शन के द्वारा उसमें एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, अभाव हो जाता है। सांख्य दर्शन के उपाय को अपनाते हैं तो उन दुखों से ऐत्यांतिक, एकांतिक और आत्यंतिक, माफी चाहूंगा, एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। अब आप कहेंगे एकांतिक आत्यंतिक निवृत्ति क्या? पहले तो ये समझा दीजिए, समझ लीजिए। पहले देखिए, यदि लोक में प्रसिद्ध उपायों से ही, अच्छा ये तो वहां पे कहा गया, इसको छोड़ दीजिए, इसको यहाँ अभी रहने दीजिए। पहले एकांतिक और आत्यंतिक समझ लीजिए। एकांतिक दुख निवृत्ति ये है कि आप में से सबकी तबीयत खराब होती हुई होगी, कभी पेट खराब, कभी बुखार, कभी वायरल कुछ हुआ, आपने दवाई लिया, वैद्य जी का ले, हेमोपैथिक ले, एलोपैथिक ले, आयुर्वेदिक ले, जो भी ले, जो भी दवाई आप लेते हैं, दवाई से बुखार उतर गया, आप ठीक हो गए, उसको कहेंगे एकांतिक निवृत्ति। यानी कुछ समय के लिए वो चीजें, उस दुख से आपको मुक्ति मिल गई, ठीक है, कुछ समय के लिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है आप एक बार बीमार पड़े दोबारा नहीं पड़ेंगे बीमार, इसकी कोई गारंटी है नहीं। यानी ऐसा दुख जो एक बार खत्म हुआ, दूसरी बार आने की गुंजाइश बनी हुई है, उसको एकांतिक दुख निवृत्ति कहेंगे। आत्यंतिक दुख निवृत्ति वो होता है जो आपका दुख खत्म हुआ, मान लीजिए बुखार खत्म हुआ और इसकी गारंटी है कि जीवन में कभी बुखार नहीं होगा, वो हो जाएगा आत्यंतिक दुख निवृत्ति। और ऐसा हो नहीं सकता है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति तभी होगा, यानी पूरी तरह दुख समूल नाश, हर समय के लिए, हमेशा के लिए, जब प्रकृति पुरुष का बंधन ही खत्म हो जाए, अभाव हो जाए, तभी होगा। इसीलिए जब आत्यंतिक दुख निवृत्ति कहते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि उसको तत्व ज्ञान हो गया है। तत्व ज्ञान हो गया तो उसको वैराग्य हो गया, अब उसने अपना संबंध नहीं जोड़ रखा है प्रकृति से, पुरुष से। दोनों ने दोनों के लिए कार्य कर लिया, दोनों अलग। ये एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति यहां कहा गया, पहले तो एकांतिक होगी, फिर आत्यंतिक निवृत्ति भी होगी। अब यहाँ पर एक बात कही गई है, यहाँ पर सांख्य के महत्व को बताने के लिए, जो यहाँ मैंने लिखा है,
यदि लोक में प्रसिद्ध उपायों से ही दुखों की निवृत्ति हो जाए तो सांख्य शास्त्र जैसे ग्रंथ में जिज्ञासा की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन दृष्ट उपायों से दुखों का एकांतिक और आत्यंतिक अभाव नहीं हो सकता है। यानी कि यहाँ कहा यह जा रहा है, अगर आपको लगता है कि हमारे दुख की निवृत्ति बिना सांख्य के हो जाएगी, किससे होगी? तो जो लौकिक उपाय हैं, लौकिक उपाय में आयुर्वेद की कुछ दवाई ले लिए, कुछ हमने मर्म चिकित्सा कर लिया, कुछ और चिकित्सा कर लिया, जितने चिकित्सा मौजूद हैं वैकल्पिक या मेन स्ट्रीम वाले, कहा गया उससे नहीं मिलेगी। आप कहेंगे हम यज्ञ करेंगे, यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो स्वर्ग में जाकर के फिर से आपको वापस ही लौटना। स्वर्ग में भी दुख है, ऐसा नहीं स्वर्ग में दुख नहीं है, कहा गया स्वर्ग में भी दुख है। वहां भी पोस्ट हैं देवताओं के, वहां भी आपके कर्म के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगा। ऊपर वाले को आप देखेंगे तो ज्यादा हमसे सुख में, ज्यादा उसको मान सम्मान मिल रहा है तो आप जो दुखी होंगे। अपने से नीचे वाले को देखेंगे पोस्ट में, अरे ये इससे तुम ज्यादा अच्छे हैं, अहंकार उत्पन्न होगा। स्वर्ग में भी ऐसा होता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्वर्ग में भी दुख है। अगर ऐसा होता है कि इस जितनी निवृत्ति यज्ञ वगैरह है उससे हमें एकांतिक आत्यंतिक निवृत्ति मिल जाती तो सांख्य की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सांख्य की जरूरत है क्योंकि उन उपायों से आपको मुक्ति नहीं मिल रही है। अब माठर वृत्ति में ही यहाँ पर फिर लिखा हुआ है, तीन दुख जो बताए गए हैं सांख्य के मुताबिक कहाँ पर है? माठर वृत्ति में। यानी ये जो माठराचार्य जी ने भाष्य लिखा है सांख्य कारिका का, उसमें आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, ये तीन दुख बताए गए हैं। आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक दुख। पहला है आध्यात्मिक दुख। कौन सा है? आध्यात्मिक। दूसरा कौन सा है? आधि भौतिक दुख। आधि भौतिक दुख देखते लेते, हाँ ले लिया। पहला हो गया आध्यात्मिक, दूसरा हो गया आधि भौतिक और तीसरा है आधि दैविक। आधि दैविक दुख, ठीक है। ये तीन दुख हो गए आपके, ठीक है। आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, ये तीन दुख। जो आपका आध्यात्मिक दुख है इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? इसके दो प्रकार होते हैं। ये दुख बहुत बार आएगा इसीलिए इसको यहाँ करना जरूरी है। ये दो प्रकार का होगा, ठीक है। ये दो प्रकार का होगा। दो प्रकार में कौन कौन सा प्रकार हुआ? एक हो गया आपको शारीरिक। शारीरिक में भी कौन सा हो गया? शारीरिक में, शारीरिक में भी वो हो गया वात पित्त कफ वगैरह आपका बिगड़ जाता है, उससे जो दुख होता है, रोग बीमारी होती है, बुखार हो गया, सब हो गया, वो शारीरिक हुआ। दूसरा प्रकार है इसका मानसिक। दूसरा प्रकार है मानसिक, ध्यान रखिएगा। दूसरा है मानसिक, शारीरिक और ये हो गया मानसिक प्रकार। ये हो गया आध्यात्मिक के दो प्रकार, इसको याद कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए। फिर कहा गया आधि भौतिक। आधि भौतिक में वही बात आई, मान लीजिए किसी जानवर ने काट लिया, जानवर ने काट लिया, कुत्ते ने, बिल्ली ने काट लिया, किसी ने आपको मारा पीटा, किसी ने मर्डर कर दिया, चाकू घोंप दिया, इसमें जो दूसरे के द्वारा जो दुख की प्राप्ति हो रही है, जानवर हो चाहे इंसान हो चाहे और भी कोई हो, वो सब आ गया आपका किसमें? जो दूसरों से दुख की प्राप्ति हुई, दूसरों से, वो हो गया आधि भौतिक। दूसरों से हो गया ये आधि भौतिक, ठीक है। अब उसके बाद आती है बात आधि दैविक वाला। अरे कहाँ कहाँ भाग रहे हो? आधि दैविक। आधि दैविक में आता है
भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, उल्का पिंड गिर गए, ऊपर से कुछ गिर गया, वो जो दैवीय प्रकोप जिसको कहते हैं, जिसको दैवीय प्रकोप के नाम से हम लोग कहते हैं, उस वो सब हो गया आपका आधि दैविक में। पहाड़ ही गिर गया, वो सब दैवीय प्रकोप हो गया आधि दैविक दुख। इस तरह से हम लोग यहाँ सांख्य के दुख को देख रहे थे, सांख्य के दुख को देख रहे थे। 3 प्रकार के दुख हैं, ये तीनों दुख हैं। ठीक है, परिणति जी ने बहुत अच्छा बताया। यहीं पे आज की कक्षा हम संपन्न करते हैं। कल फिर से एक बार मेरी वही प्रार्थना है, सांख्य दर्शन पढ़कर आइएगा, तो कल थोड़ा फास्ट हम लोग बढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए।